तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट मैथमेटिक्स 2003 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसमें जो हमें बताना है कि इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, ये है या ये है या ये है। अब मिनिमल पॉलिनोमियल इन चारों में से एक ही होगा, सीधी सी बात है। और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है, मैट्रिक्स एनिलेट हो जाता है। मिनिमल पॉलिनोमियल से मैट्रिक्स एनिलेट हो जाता है, यानी कि नल मैट्रिक्स देगा अगर हम उस पॉलिनोमियल में जो मिनिमल पॉलिनोमियल जिसको हम बोलेंगे, अगर उसमें हम मैट्रिक्स को रखेंगे तो वो हमें जीरो मैट्रिक्स देता है। तो सबसे पहले हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल अपनी कैर इक्वेशन को डिवाइड करता है और मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री के लेस देन और इक्वल टू होती है, यानी कि लेस हो सकती है, मैक्सिमम इक्वल हो सकती है। तो हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स के लिए इसका कैर इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये इसका डायगोनल हो गया है और डायगोनल से ऊपर की सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं उसके डायगोनल एलिमेंट हो जाते हैं, तो इसके जो आइगन वैल्यूज हैं वो ये हो गए। तो x-1 एक फैक्टर होगा, ऐसे ये वाले इसके लिए भी, और x-2 और x-2 ये सारे के सारे फैक्टर हो गए, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि कैर इक्वेशन के सारे फैक्टर हैं, तो इन सब का प्रोडक्ट जो आएगा यानी कि x-1 का होल स्क्वायर और x-2 का होल स्क्वायर, ये मेरा पॉलिनोमियल आ गया है, जिसको मैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कह सकता हूँ। अब इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स होंगे वो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी हो सकता है, और जो रूट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के हैं वही रूट मिनिमल पॉलिनोमियल के भी होंगे, सारे के सारे। तो इसका जो रूट है वो 1 है और 2 है, तो 1 और 2 मिनिमल पॉलिनोमियल के भी रूट होंगे। तो यानी कि मैं एक मिनिमल पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटी है x-1 और x-2, एक पॉसिबिलिटी है x-1 का होल स्क्वायर और x-2, ऐसे एक पॉसिबिलिटी है x-1 और x-2 का होल स्क्वायर, और एक खुद कैर पॉलिनोमियल जिसको हम कह सकते हैं x-1 का होल स्क्वायर और x-2 का होल स्क्वायर। अगर इन तीनों में से कोई नहीं तो लास्ट वाला तो है ही। तो हम इन तीनों में पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल्स हैं पॉसिबल पॉलिनोमियल्स मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए, अब हम इसमें मैट्रिक्स सेटिस्फाई कराएंगे, जैसे हम कैले हैमिल्टन थ्योरम में सेटिस्फाई कराते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स अपनी कैर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल इस पॉसिबल जो मैट्रिक्स है इस पॉसिबल पॉलिनोमियल्स में किस पर जीरो हो जाएगा वही इसका मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, और उसकी डिग्री सबसे कम होनी चाहिए। सपोज करो कि ये कोई पॉलिनोमियल है, इस पर भी वो जीरो दे रहा है और इस पर भी जीरो दे रहा है, तो इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल कंसीडर करेंगे, यानी कि लीस्ट डिग्री जो मैट्रिक्स को एनिलेट कर दे। तो हम इसमें x की जगह मैट्रिक्स रखेंगे -1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स -2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस पर भी जीरो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सॉल्व करके देख रखा है। इस पर करेंगे तो इस पर आपको मिल जाएगा, इस पर भी आपको नहीं मिलेगा, और इस पर तो मिलेगा ही, क्योंकि ये कैर पॉलिनोमियल है और
स्क्वायर पॉलिनोमियल जो है मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करते ही करता है, लेकिन इसकी और इसकी डिग्री में ये इसकी और इसकी डिग्री में इसकी डिग्री लीस्ट है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 4 है, तो लीस्ट डिग्री का सेटिस्फाई मतलब कंसिडर किया जाता है, और इसके रूट जो है वो 1 और 2 है, इसके भी 1 और 2 है, तो ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ इसी को। तो जो हमारा मैट्रिक्स था वो था 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0, आई थिंक यहाँ पर था। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मैट्रिक्स था। ठीक है, ये मैट्रिक्स था। अब हमें वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल एलिमेंट से 1 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसका स्क्वायर करेंगे और फिर 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे तो -1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया है। अब हमें इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका इसी मैट्रिक्स के साथ स्क्वायर करेंगे, तो इसका इसके साथ करेंगे तो 0, फिर इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 0, ये हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ 0 आ जाएगी, इसको इसके साथ करेंगे 0, इसको इसके साथ करेंगे 0, और ये भी 0, यहाँ पर आपका 1 आएगा, बाकी सब पोजीशन पर आपके 0, और ऐसे ही लास्ट में 1 आएगा। अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर निकाल लिया, अब इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो 0 का इसके साथ करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फिर इसको सबके साथ करेंगे क्योंकि सारे एंट्रीज 0 हैं, तो 0 हो जाएंगे ये भी, फिर 1 थर्ड पर यहाँ पर, लेकिन ये देखेंगे तो ये भी सारी 0 हो जाएंगी, और ये लास्ट बचा, तो इसमें लास्ट एंट्रीज जो रहेंगी वो सारी की सारी 0 हैं, तो ये सारी की सारी एंट्रीज 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ये 0 मैट्रिक्स मिल गया करेक्ट ऑर्डर का, तो ये इसको एनिलेट कर रहे हैं। तो हमारी जो पॉसिबिलिटी थी x-1 का होल स्क्वायर और x-2, x-1 का होल स्क्वायर और x-2, यानी कि ऑप्शन ए ट्रू है। और जब भी कोई किसी चीज को वेरीफाई करके ही आंसर आ सकता है, कोई और ट्रिक नहीं है, तो अक्सर जो आंसर होता है वो फर्स्ट 1 या 2 में से होता है, यानी कि या तो ए पार्ट होता है या बी पार्ट होता है, क्योंकि सी तक ऐसे चेक करते जाएंगे तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जिसमें चेक करना पड़ता है तो उसमें अक्सर ए या बी ऑप्शंस ट्रू होता है, तो इसमें ओनली ऑप्शंस ए ट्रू है।